आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर पढ़ेंगे, तो अच्छे से समझेंगे। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है और अनुप्रस्थ तरंग क्या है, पहले हम इनकी परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम देखेंगे इनकी परिभाषा। अनुप्रस्थ तरंग तो ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के कैसे हो लंबवत कंपन करते अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। और अनुप्रस्थ तरंगे सुरंगों एवं गतों के रूप में संचरण करती है। ये गति कैसी करती है? सुरंगों के रूप में और गतों के रूप में। कैसे? देखिए, आपने कभी भी देखिए, यह रस्सी, यह रस्सी, तो रस्सी के एक सिरे से हम रस्सी को पकड़ेंगे। क्या है? ये रस्सी है। तो एक सिरे से हम रस्सी को पकड़ेंगे और इसे हिलाएंगे, तो ये कैसे गति करेगी? इस तरह से गति करेगी। ये इस तरह से गति करेंगी। तो ये जो ऊपर उठ रही है, यानी कि विस्थापन हो रहा है ऊपर, तो ये है सुरंग है। ये क्या है? ये सुरंग, इसे हम सुरंग बोलेंगे। और जब ये नीचे की ओर आएगी तो इसे बोलते हैं गत। तो आपको समझ में, तो जो अनुप्रस्थ तरंग है वहां सुरंग और गत के रूप में गति करती है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा। और अनुदैर्ध्य देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे तो ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की ही दिशा में कंपन करते अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती। अनुप्रस्थ तरंगे संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में संचरित होती है। जैसे कि स्प्रिंग हो गया। देखिए, जब हम स्प्रिंग को पास लाएंगे तो स्प्रिंग न्यू हो जाएंगे, इस तरह से भेले हो जाएंगे। जब हम उन्हें छोड़ेंगे तो वह इस तरह से दूर दूर हो जाएंगी। ये वापिस हम भेले करेंगे तो इस तरह से हो जाएंगे, वापिस ये दूर जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से होता रहेगा, गति करता रहे। तो ये क्या है? संपीड़न है। संपीड़न कहेंगे इन्हें, इन्हें हम संपीड़न कहेंगे। और इन्हें कहेंगे विरलन, इन्हें विरलन कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन में गति करती है। तो आपको परिभाषा अच्छा समझ में आ गई होगी, तो आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम देखते हैं दोनों में अंतर। तो देखिए, पहला अंतर है अनुदैर्ध्य तरंग में कि यह सभी माध्यम में उत्पन्न होती है और यहाँ केवल ठोस में तथा द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। जो अनुदैर्ध्य तरंगे वह सभी माध्यम में उत्पन्न होगी और अनुप्रस्थ तरंगे वह केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होगी। नंबर 2 कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जो ध्वनि तरंगे होती है वह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। जो प्रकाश तरंगे होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नंबर 3 यह यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंग होती है और यहाँ भी यांत्रिक तरंग होती है, दोनों ही यांत्रिक तरंगे होती है। नंबर 4 देखिए कि इन तरंगों में माध्यम के कण समांतर कंपन करते हैं। कैसे करते हैं? समांतर। और इन तरंगों में माध्यम के कण लंबवत कंपन करते। कैसे करेंगे? इसमें तो लंबवत कंपन करेंगे और इसमें समांतर कंपन करेंगे। 4 अंतर है, 4 ही अंतर बहुत ही सिंपल है। नंबर 1 था कि यहाँ सभी माध्यम में उत्पन्न होती है और यहाँ केवल ठोस और द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होगी। और नंबर 2 कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। और यहाँ यांत्रिक तरंग है और यहाँ भी यांत्रिक तरंग होती है। और इन तरंगों में माध्यम के कण समांतर कंपन करते हैं और इन तरंगों में माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं। तो देखिए, आपको एक तरफ के पॉइंट याद रखने और दूसरे पॉइंट तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। तो उसका उल्टा करना है केवल,
एक तरफ के याद रखने, उसका उल्टा कर दीजिएगा एक तरफ। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिएगा।